आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि के लगभग नियम कंप्लीट कर चुके थे। एक और नियम व्यंजन संधि से और उसके बाद विसर्ग संधि को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी शब्द में कहीं भी, ठीक है, किसी शब्द में अगर कहीं भी ये वाली रे या फिर से हो और उसके साथ जो शब्द मिले उस शब्द में कहीं भी ये वाला न हो, ठीक है, तो ये जो न होगा ये आपका इस न में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस रूल में आपको ये थोड़ा लंबा लिखा हुआ मिल सकता है क्योंकि इसमें ये मेंशन है कि अगर फिर उस शब्द में स्वर आपके या फिर कै खे गै घै पे फे बे भे में या ये रे ले वे में से कोई है तो ये न से न में चेंज होगा। लेकिन देखिए, उतना याद कर लीजिए या इतना याद कर लीजिए, आप अपना क्वेश्चन ठीक करके आएंगे, वहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि आप उन शब्दों को याद करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे। यहाँ आपको सीधा सीधा फर्क पता चल जाएगा कि न को किस में बदलना है, न का कब, जब आगे वाले शब्द में इनमें से कोई हो और कहीं पे भी हो। जरूरी नहीं है, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे थे कि प्लस के इधर बिल्कुल पहला शब्द का पहला वर्ण और लास्ट पहले शब्द का लास्ट का वर्ण, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार ये है कि ये जो पूरा शब्द होगा इसमें कहीं भी रे और शय में से कुछ है और यहाँ अगर कहीं भी न है तो आपका जो परिवर्तन होगा वो ये वाली न आपका होगा। तो आप इतने से भी काम चला सकते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चंस को ठीक करना है। इतना कोई आपसे टफ नहीं पूछ सकता है क्योंकि अगर आपको इस तरह का शब्द मिलेगा तो वो शब्द ही ऐसा मिलेगा कि उसके अंदर ये तीन होंगे, न होगा और फिर आपका जो चेंज आएगा वो ये वाली न आएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने डालने ही डालने हैं, बेकार की मेहनत करनी है तो आप किसी भी बुक से उठाकर वो वाली परिभाषा याद कर सकते हैं। मेरा यहाँ मेन मोटिव है कम एफर्ट्स के साथ आप ज्यादा सीख पाए, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से इस डेफिनेशन को लिखा है। लेकिन कोई ये ना कहने लग जाए कि डेफिनेशन गलत है, इसलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। देखिए क्या बनेगा, राम प्लस में आयन, अब ये वाली रे आ गई, न आ गया, ठीक है, यही देखना था। तो ये जो न होगा जहां पर भी वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका इस वाली न में परिवर्तन हो जाएगा। परी प्लस में नाम, रे आ गया, न आ गया, किसमें बदल गया, ये वाली न में। नार प्लस में अयन, रे आ गया आपका, न आ गया, किसमें बदलेगा आपका इस वाली न में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए अब विसर्ग संधि के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विसर्ग संधि आपकी क्या होगी, जहां पे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होगा वहां आपकी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। यहाँ आपका विसर्ग होगा प्लस में यहाँ कोई स्वर या व्यंजन होगा तो ये आपकी, इससे क्या होगा, कोई विकार आएगा, ये आपकी क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। अभी तक आप स्वर और विसर्ग व्यंजन संधि को पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जान लेते हैं इसके कुछ नियम कि किस प्रकार से संधि होने पर परिवर्तन इसके अंदर आता है। यदि विसर्ग के बाद में आपको च या छ मिले तो आपका ये 21 वाली शय के नाम से आप इसे पहचानते हैं। ये वाली शय हो जाती है किसकी, विसर्ग की। अगर ट या थ मिले तो आपकी ये वाली शय, त या थ मिले तो आपकी ये वाली शय बनेगी। किस प्रकार, नी प्लस में च, देखिए च छ आ गया, यहाँ पे क्या है, विसर्ग, तो च या छ में से कुछ आएगा तो कौन सी बनेगी, ये वाली शय बनेगी विद हलंत, ठीक है, मतलब आधी बनेगी। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका, आधी शय में, बाकी नी ऐसे ही और च भी ऐसे ही। धनु प्लस में टंकार, टा अगर होगा तो कौन सी वाली शय बनेगी, तो देखिए ये वाली शय आपको यहाँ नजर आएगी। नी प्लस में तार, विसर्ग के बाद में तय, तय पर आपकी कौन सी शय बनती है, ये वाली, तो यहाँ ये क्या बन गया, निस्तार। आई होप पहला नियम आपको समझ आया होगा। सेकंड नियम देखिए क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, मतलब यहाँ ये विसर्ग हो गया, इसके पहले कोई भी वर्ण है, मान लीजिए न है तो न में क्या होगा, यहाँ ये इस प्रकार होगा अगर न है तो, ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका ए है ना, तो विसर्ग से पहले आपका क्या है, ए है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी ए ही हो, ठीक, तो विसर्ग से पहले आपका क्या हो, ए हो, और जुड़ने वाला जो शब्द होगा, क्या कह रहा है कि विसर्ग, विसर्ग से पहले ए प्लस में यहाँ जो जुड़ने वाला शब्द होगा वो अगर कै, खे, पे या फे में से कोई वर्ण होगा तो जो शब्द होंगे वो यथावत रहेंगे। जैसे कि प्रातः प्लस में काल, अब ये तय जो है पूरा है, इसका मतलब इसमें क्या है, आपका ए है, तो विसर्ग से पहले ए आ गया, यहाँ पे कै आ गया, तो आपका जो शब्द होगा वो एज इट इज इस प्रकार लिखा जाएगा, यथावत रहेगा विसर्ग आपका, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। पे प्लस में पान, अब ये के अंदर आपका क्या है, ए है, विसर्ग से पहले आ गया, यहाँ पे है आपका, तो कै खे पे या फे होने पर आपका वही सेम रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ऐसी संधियां हैं कि इनके आप रूल, इनके अंदर टाइप नहीं है, इनके रूल हैं कि क्या चीजें होने पर क्या परिवर्तन होगा।
इसीलिए हमको विसर्ग संधि बहुत विसर्ग नहीं, संधि का ये जो टॉपिक है वो टफ भी लगता है, क्योंकि हर एक नियम को याद रखना, किसी के पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपस में मैच करते हैं, क्लेश करती हैं चीजें, और एट लास्ट हमको याद नहीं रहता है कि क्या होने पर क्या परिवर्तन आता है। इन्हें आप किसी ट्रिक से नहीं याद रख सकते, सिर्फ अपने कुछ लॉजिक्स लगा सकते हैं, और सबसे ज्यादा आपका काम आएगी आपकी प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा शब्द, आप मान लीजिए आपको निश्चय शब्द पता है, तो फिर आपको पता होगा ना कि निश्चय आप ऐसे लिखते हैं, ये आपको जनरल आपकी लॉजिक से पता होगा। फिर क्या होगा कि विसर्ग के बाद चय आने पर फिर आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या बनता है, शय बनता है, तो फिर कोई और इस तरह का शब्द भी अगर आप आएगा तो वो आप आसानी से अपना टिक कर पाएंगे। तो यहाँ इन संधियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरणों को पढ़ने की कोशिश करना और उस चेंज को देखने की कोशिश करना। आइए एक या दो नियम और इसके डिस्कस कर लेते हैं कि किससे क्या चेंज बनेगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपका ये संधि वाला चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए तीसरा नियम आपका क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए आए, विसर्ग से पहले क्या आए, ए आए, तथा बाद में ए हो, ठीक है, या फिर वर्ण जो भी होगा यहाँ पे वो अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। किस प्रकार, जैसे कै वर्ग है, उसके अंदर तीसरा क्या है, गे है, घे है और अणे है, तो ये तीन, तीसरा, चौथा और पांचवा। उसी प्रकार टे वर्ग के, तय वर्ग के तीसरा, चौथा या पांचवा हो, या फिर ये रे लेवे में से हो, तो आपका जो क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, आपका ये ओ बनेगा। किस प्रकार, उदाहरण से देखिए, प्रथम प्लस में अध्याय, प्रथमोध्याय, ठीक है, तो ये किसकी मात्रा आ गई, आपकी ओ की मात्रा यहाँ पे आ गई, ठीक है। इससे पहले क्या है, आपका विसर्ग है, उससे पहले जो मैं है उसके अंदर आपका क्या है, ए है, तो विसर्ग से पहले आपका ए है, प्लस में क्या आ रहा है, आपका ए आ रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, मने इसके अंदर ए है, विसर्ग है, प्लस में रे है, ठीक है। इनमें से आपका क्या हो गया, मनोरथ हो गया। उसी प्रकार यश है, प्लस में दा, आपका क्या हो गया, यशोदा हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी डेफिनेशन कंप्लीट उस तरह नहीं है जिस तरह से आपको ऑफिशियल इसकी डेफिनेशन मिलेगी। ये उस हिसाब से है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं और सीधा अपने आंसर तक पहुंच पाएं, गलती आप ना करें, क्योंकि आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं लिखनी है, ये परिभाषा सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में रे हो, तो देखिए बाद में क्या हो, रे हो, छोटी ई या छोटा ऊ, पहले जैसे कि ने में ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है विसर्ग से पहले, ठीक है, बाद में क्या है, रे है, दोनों में ही। तो छोटी ई की मात्रा तो बदल जाएगी किसमें, बड़ी ई में, और छोटा ऊ आपका बदल जाएगा किसमें, बड़ा ऊ में। नी प्लस में रव, नीरव, दू प्लस में राज, दुराज, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो देखिए नियम हम इसके इतने ही पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, क्योंकि नियमों को याद करना अपने आप में काफी टायरिंग हो जाएगा आपके लिए। लगभग हम पढ़ भी चुके हैं, कुछ एक आधा शब्द हैं, अगर उस तरह के एग्जाम्पल आते हैं तो फिर आप क्या चेंज करेंगे, नी प्लस में उपाय, तो देखिए ये आपका क्या बनेगा, निरूपाय, क्या बनेगा आपका, निरूपाय। दू प्लस में आत्मा, में आत्मा, क्या बनेगा आपका, दुरात्मा, ठीक है। तो कुछ परिवर्तन इस प्रकार से होंगे जो कि आप एग्जाम्पल से ही अपने से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ने प्लस में गुण, क्या बना आपका, निर्गुण, ठीक है। तो एक बेसिक सी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए कि जो ये विसर्ग होते हैं वो ज्यादातर से में चेंज होते हैं, या एज इट इज रहते हैं, या इनका ज्यादातर रे की कोई मात्रा इस तरह से परिवर्तन होता है, या फिर एक दो हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी विसर्ग संधि यहीं पे समाप्त होती है, इसी के साथ में आपका संधि का टॉपिक भी खत्म होता है। लगभग हमने हर तरीके से जान लिया कि किस तरह से हम अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, किस किस तरह की संधि होती है, क्या उनको परखने के, पहचानने के नियम है, ठीक है। अब क्या कहा गया था आपसे कि आपको बाद में थोड़ा सा ये आइडिया दिया जाएगा कि किस तरह आप संधि विच्छेद करना सीखेंगे, ठीक है। आपसे कहा गया था कि आप किस तरह से संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि देवालय एक शब्द लिया, ठीक है, तो एक तो आपकी होगी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, वो क्या होगी कि इसमें से दो शब्दों को अलग करना। अब इसमें क्या हो सकता है, देव हो सकता है, और यहाँ पे ले तो होगा नहीं, क्योंकि ले आप सोचिए कि ले शब्द का एक ले तो होती है, चलो जैसे सॉन्ग्स में, म्यूजिक में आपकी ले हो गई, लेकिन यहाँ जो ले शब्द है उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, और सिर्फ देव कर दे तो फिर ये आका डंडा कहाँ से आया। तो ये आका डंडा बता रहा है कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो यहाँ कहीं हुआ है,
ठीक है, यहाँ हुआ है तो इससे पहले कुछ होगा, देव प्लस में क्या, आल्य। यहाँ हुआ क्या है, आ का डंडा आया मतलब बड़ा हुआ। अब ये बड़ा किस में होता है, इस प्रकार से दीर्घ संधि में। ठीक है, तो यहाँ वे में क्योंकि क्या है आपका ए है, यहाँ आ है। जब दो घराने के सेम व्यक्ति यहाँ बैठे हो तो आपका कौन सा आता है, बड़ा आता है। तो इस प्रकार आप शब्द के बीच में से ये पहचान कर कि कहाँ पे जो चेंज हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, उसकी आपको संभावना कहाँ नजर आ रही है कि वो कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन को पहचान कर आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप संधि तक पहुंच सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल देखिए, मते क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहाँ चेंज हुआ होगा, यही हुआ होगा इन मात्राओं में। अब ये डबल मात्रा मतलब कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है, औ की मात्राएं हैं ये, सॉरी आई की मात्राएं हैं ये, ठीक है, क्योंकि औ की तो ये होती, ठीक, आई की मात्रा है। अब देखिए आई बड़ा आपका कौन सी संधि के अंदर आता है, आपका आई जो है वो कौन सी संधि के अंदर आता है, जो आपकी गुण और दीर्घ संधि थी उनमें तो ये आते ही नहीं है, ए आई ओ औ, ठीक है। वहां के बाद क्या होते हैं, ये आना शुरू होते हैं, इनकी चर्चा शुरू होती है। तो फिर आपकी बच जाती है अयादि संधि, और बच जाती है आपकी कौन सी, यन संधि, और एक आपकी होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, बड़ा आता है। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है आपका, जो यहाँ वाला परिवार होता है इसका बड़ा आता है, ठीक है। यहाँ भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो चांसेस है ना कि ये किसका हो, आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो। क्या बनेगा फिर, बनाकर देखिए विच्छेद करके, मत प्लस में एक के, ठीक है। यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, तो ए आ के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका, ये डबल मात्रा आपकी आ जाएगी, मत एक के बन जाएगा। तो ये किसका उदाहरण हुआ, आपका वृद्धि संधि का। तो आप जो संधि शब्द होगा उसमें देखेंगे कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन क्या हुआ है, उस तरह का परिवर्तन किस संधि के अंदर होता है, उससे आप कहाँ पहुंचेंगे, संधि विच्छेद तक पहुंचेंगे। तो यही एक तरीका है, और ज्यादा से ज्यादा शब्द आप पढ़िए, ये दूसरा तरीका है। तो अपने मेहनत करिएगा, समझिएगा, पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।